रफ्तार जो बाइक था, क्या आंधी तूफान की तरह वो बाइक चला रहा था। थाना क्षेत्र में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह मौत की खबर सुन के गांव के सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को भीड़ जुट गई। परिवार को घासता खेलता घर को उजाड़ के रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड टेलीविजन, आपके साथ मनीष कुमार। इस वक्त सकरा थाना क्षेत्र में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रोल प्रखंड के सामने ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां 45 वर्षीय मजदूर अपने का इकलौता कमाने वाला मजदूर को काम करके लौटने के क्रम में एक बाइक ने जोरदार टक्कर मारी, मौके पर ही मौत हो गई है। यह मौत की खबर सुन के गांव के सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को भीड़ जुट गई। सभी लोग एक साथ सोच रहे थे कि इस परिवार को क्या होगा। सभी लोग एक दूसरे इस परिवार की घड़ी में साथ खड़े रहने के लिए सभी इनके दरवाजे में पहुंचा है। सवाल यहाँ पे उठती है कि यह तेज रफ्तार जो बाइक था, क्या आंधी तूफान की तरह वो बाइक चला रहा था, जो एक परिवार को घासता खेलता घर को उजाड़ के रख दिया है। पूरे मामले को लेकर यहाँ के पूर्व प्रमुख मुरौल के और तमाम ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर इस घटना कैसे हुआ। प्रमुख साहब, आपके समाज के एक बहुत बड़ा क्षति हो गया है। कहीं ना कहीं बाइक की लापरवाही हो सकती है। एक मजदूर थे जो अपने काम करके अपने बाल बच्चा के भरण पोषण करते थे, इस परिवार के आप क्या होगा? देखिए, ये तो मुरौल प्रखंड के लिए बहुत क्षति की बात है कि परिवार ताज उजड़ गया। ये रातें मजदूरी करके घर लौट रहे थे, इसी क्रम में एक बच्चा के बचाने में तेज़ रफ्तार गाड़ी जो मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही थी, मुरौल चौक पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ से रेफ़र कर दिया गया SKMCH के लिए। रास्ते में जाते हुए इनका मृत्यु हो गया। रास्ते में इनका? हाँ, रास्ते में मृत्यु हो गया। बहुत दुखद है इस परिवार को। इस दुख की घड़ी में हम लोग पूरे समाज खड़े हैं, जो आज इनका दुख तो नहीं बांट सकते हैं, फिर भी हम लोग आज मुरौल प्रखंड के लिए बहुत क्षति के बाद। यह बाइक वाला कहाँ गया, कुछ जानकारी मिल पाया गया? जी, बाइक की जानकारी मिली है, उसका जो कहते हैं कि प्रशासन अपना छानबीन जांच पड़ताल चल रही है। बाइक रिकवरी है? हाँ, बाइक रिकवरी है। और जो चालक थे वो रिकवरी नहीं है? वो जो जानकारी हमें मिला है कहीं से कहीं हॉस्पिटल में उनका भी इलाज चल रहा है। वो भी घायल है? वो भी घायल। तेज रफ्तार में थे, ये मजदूर थे, काम करके लौट रहे थे? मजदूर थे, काम करके लौट रहे थे। जो जानकारी हुआ कि बच्चा के बचाने में क्या चीज से थे? ये पैदल आ रहे थे। ये पैदल थे? तो बाइक वाला इनको वहीं पे चौक है, वहाँ से उतरते हैं गाड़ी से, आप पैदल ही घर है बगल में आ जाते हैं। उससे कहीं से काम करके आ रहे थे। जो जानकारी हुआ है वो चौके पर घटना हुआ है। अस्पताल जाने का मौका भी नहीं मिला? नहीं, अस्पताल गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ से रेफर कर दिया गया। SKMCH ले जाने के क्रम में इनका मृत्यु, रास्ते में मौत हुई। जी, इनका रास्ते में मृत्यु। क्या कहिएगा, आपके समाज की एक बहुत बड़ा क्षति है। कहीं ना कहीं बाइक की लापरवाही हो सकती है। एक मजदूर कहीं बस ऑटो से काम करके अपने चौक पे उतरते हैं, वह बताया जा रहा है कि वो घर के लिए लौट रहे थे काम करके, उनका बीबी बाल बच्चा घर पे इंतजार कर रहे थे, पता चला कि उनका सब घर लौटा है। ये तो बहुत दुखद घटना है। अब हम लोग तो उस आदमी को बचा रिटर्न ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से कि एक मजदूर को का परिवार कैसे चले, इसके लिए जो संभव हो सके सरकार मुआवजा दे, ताकि ये परिवार फिर से खड़ा हो सके। सबसे बड़ी प्रमुख साहब एक सवाल है कि आप लोग लगातार जिला कलेक्टरी तक ये होना चाहिए कि एक मजदूर की मौत हो गई, काम करके लौट रहे थे, सभी लोग चिंता जता रहे कि इस परिवार के रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन सरकार के सबसे बड़ा समस्या है कि कोई अगर रोड पे एक्सीडेंट होती है तो DTO द्वारा केस लड़ेगा, केस लड़ने के बाद में आएगा उसको मुआवजा मिलेगा। इसके लिए कि तो आप लोग सरकार में इसको ठोस कदम उठाना चाहिए कि तत्काल कुछ जो राहत जो पूर्व में करती थी CO द्वारा, ब्लॉक के अंचलाधिकारी द्वारा, जो स्वयं घटनास्थल पर चेक मिलता था, उससे क्या होता था कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बाल बच्चा उनके परवरिश में काम आती थी। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो गया कि इस पे क्या कहिएगा? देखिए, पहले जो प्रोसेस था, जो प्रखंड से ही अंचल कार्यालय से एक्सीडेंट में 4 लाख का मुआवजा मिलता था, अब सैकड़ों देखिएगा एक्सीडेंट होता है, DTO के चक्कर मारते रहते हैं, उनका भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में वो परिवार के क्या राहत सरकार पहुंचाएगी। इसलिए हम सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि जैसे पुनः पिछले बार था कि जगह अपना अंचलाधिकारी एक्सीडेंट होता था
तो उनको तुरंत 24 घंटा के अंदर चेक देते थे। वही सिस्टम होना चाहिए। यही सरकार से हम मांग करते हैं कि दुख के घड़ी में कोई साल भर 2 साल चक्कर मारते रहे DTO का और उसको मुआवजा नहीं मिल पाता है, जो हमने कई घटना देखा है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो पुनः पहले था, जो अंचल से मिल जाता था मुआवजा, वही नियम लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को, सरकार को, जिस वक्त घटना स्थल पे किसी का मजदूर या अन्य लोगों को मौत होती है, वो सरकार के राशि स्वयं घटना स्थल पे आके या 2 दिन के बाद में ब्लॉक द्वारा चेक मिल जाता था। लेकिन अभी सरकार का जो प्रोसेस है, इससे सभी लोग परेशान है। उनको 4 लाख रुपए इस परिवार को मिलेगा कि 5 लाख मिलेगा। लगातार 2-2.5 साल तक कोर्ट के चक्कर काटेंगे, DTO के चक्कर काटेंगे, उसके बाद में कितना पैसा मिलेगा ना मिलेगा। इनका जो छोटे छोटे बच्चा है, ये भी तंग आ जाएंगे। हो सकता है कि लास्ट में इस परिवार वह पैसा की उम्मीद छोड़ दे और इनका बच्ची का भी शादी नहीं होगा। तमाम मुरौल प्रखंड के या दर्जनों की संख्या में यह घटना स्थल पे पहुंच के या इनका जो घर है, इनके आवास में पहुंच के, हालांकि जो मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया गया है। उसके बाद में जो सकरा थाना के द्वारा क्या ऐसे बाइक चालक को जो बिना हेलमेट लगा के चलते हैं, आंधी तूफान के लेके चलते हैं, ऐसे परिवार को क्या होगा, यह सकरा थाना अध्यक्ष महोदय को सोचना होगा। इस परिवार को कैसे कल्याण मिलेगा। यहाँ के तमाम प्रशासन, यहाँ के तमाम गांव के लोग चिंता में है कि आखिर इस परिवार को, जो एक मजदूर थे जो कि काम करके लौट रहे थे, घर के जो इनका घर के परिवार के सदस्य थे, वो पता चला हो कि हमारे पिताजी काम करने कहीं बाहर गए, काम करके शाम में लौट के घर के लिए सब्जी लाएंगे। इनका बच्चा को उम्मीद होगा कि हमारे लिए पिताजी कुछ खाने के लिए लाएंगे, लेकिन पता चलता है कि मेरा पिताजी का घर पार्थिव शरीर आया है। उस समय आप समझ सकते हैं कि इस घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सरकार से निवेदन है कि जो भी यह जो आपके जो अलग कानून है, जो सरकार कोई भी आदमी मरता है उसको 6 साल 2 साल के बाद में DTO द्वारा जो मुआवजा मिलता है, मुआवजा किया जाए, ताकि इस परिवार के आपके माध्यम से कुछ कल्याण हो पाए। इनका जो एक छोटी मासूम बच्ची है, उनका भी शादी हो पाए। आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और ऐसे कानून तक जरूर पहुंचाइएगा कि एक तो घर के परिवार, घर के मुखिया की मौत हो गई, उसके बाद में DTO और वकील का कोर्ट का चक्कर काटेंगे, उसके बाद में इनको कुछ पैसा मिलेगा। उन तमाम अधिकारियों के वीडियो पहुंचा के इस परिवार के खबर जरूर पहुंचाइएगा। क्या कुछ होता है आगे जो कार्रवाई होता है सकरा थाना द्वारा, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।